ओ मित्रों, आज प्रातः रविवार फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हम हर रविवार को प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर कुछ बातें, कुछ तथ्य हमारे अपने लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के कल्याणकारी जो बातें हैं, उन्हीं बातों को दोहराते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और इसी दोहराने के माध्यम से, इनका प्रयोग करने के माध्यम से हम आपको भी, अपने आप को भी, दूसरों को भी झकझोरते हैं। क्योंकि ये जो बातें हम करते हैं, इनमें से अधिकांश बातें बहुत से लोग जानते हैं, प्रयोग भी करते हैं। तो उसी कड़ी में जो स्पिरिचुअलिटी का आजकल बात चल रही है, उसी की हम बात चलिए आगे बढ़ाएं। ये आज का टॉपिक है जो दोहरापन है ना, डबल स्टैंडर्ड। चेहरे पे कुछ, मन में कुछ, दिल में कुछ, कर्म में कुछ, दिखावे में कुछ, छुपावे में कुछ। ये जो दोहरापन है, डुअलनेस है, डबल स्टैंडर्ड है, ये ना तो किसी भी इंसान के मन के लिए अच्छा है, ना जीवन के लिए अच्छा है, न कर्मों के लिए अच्छा है, न कर्म फल के लिए अच्छा है, क्योंकि फल भी वैसे मिलेंगे। और किसी भी तरह से जैसा है वैसा दिखे, जैसा दिखे वैसा हो, वो बहुत ही अच्छा है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सामने तो बहुत आपकी बड़ाई की, चापलूसी किया, लेकिन पीछे से लेग पुलिंग वाला है, बैक बाइटिंग का है, छुरा घोंपने वाली बात है, ये डबल स्टैंडर्ड की बात है। इसलिए डबल स्टैंडर्ड से बचना चाहिए, त्यागना चाहिए। और यदि आपको ऐसा किसी से अक्रॉस होता भी हो तो उससे सावधान भी रहना चाहिए। क्योंकि यह तो हम सब जानते हैं, इस भूलोक में, इस पृथ्वीलोक में, इस मृत्युलोक में जो भी, जैसे भी हम नाम इसका लें, वह किसी न किसी रूप में, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, उसको कुछ न कुछ करना पड़ता है। करने से मतलब है संघर्ष जरूर करना पड़ता है। इसमें चाहे मल्टी मिलियनर हो, करोड़पति, अरबपति, खरगपति, शंखपति, कुछ भी हो, या एक जो डेली अर्नर है, डेली वेजर है, अपने जीवन यापन के लिए, 2 जून की रोटी के लिए कंपैरिजन, या कोई भिखारी ही क्यों न हो, असहाय ही क्यों न हो, तो उसको जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष करना ही पड़ता है। जितना बड़ा उतना अधिक, जितना कम उतना कम, ठीक है ना। ऐसे भी लोग हैं जो, जिनके बारे में कहा जाता है कि रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। कहने का मतलब उसका भी यही है कि अपने जीवन यापन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए सबसे पहले, अपने से सबसे पहले का वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि अपना कुछ कर पाएगा, अपने उसको जल मिल पाएगा, भोजन मिल पाएगा, शारीरिक पेट की शुद्धा, भूख शांत होगी, कम होगी, तभी तो दूसरों के लिए भी, परिवार के लोगों के लिए भी, दूसरे तीसरे के लिए भी कुछ कर पाएगा। तो यह बात, इस तथ्य को ऐसे हम मिलाते हैं। तो संघर्ष तो हर हालत में करना ही है। और संघर्ष करके अधिक या कम या अधिक संघर्ष जैसा भी करना हो, अल्टीमेटली हर कोई चाहता तो है कि उसको कोई न कोई फल मिले, रिजल्ट मिले। और फल कैसा मिलेगा? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। इसलिए संघर्ष के बाद भी फल की इच्छा, कम संघर्ष के बाद भी फल की इच्छा, अधिक संघर्ष के बाद भी इच्छा, यह तो जरूरी, यह होती ही है। वो जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
या अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा था कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तेरा तो केवल और केवल कर्म में अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, यह गीता का ज्ञान। ये कहने के लिए तो ठीक है मित्रों, लेकिन वास्तव में आज के इस कलयुग में क्या बिना कर्म फल के, बिना किसी रिजल्ट के कोई भी कुछ काम करता है? नहीं करता। एक्सरसाइज भी करता है, हेल्थ उसको ठीक रखनी है, व्यापार भी करता है, उसको वेल्थ बढ़ानी है, व्यवहार भी रखना है, तो उसने अपना कैरेक्टर इंप्रूव करना है, या अपने लिए आज के लिए, आने वाले समय के लिए कुछ न कुछ इंप्रूव करना है। पास्ट की कैसे जो भूतकाल का समय है, भूतकाल के जो एक्शन है, उनसे सीख लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो संघर्ष तो हर पग पर, हर पल पर है, और उसका फल की जो इच्छा है, वो फल की इच्छा कैसी है? एक सपना ही होता है, वो डे ड्रीमिंग ही होता है, दिवा स्वप्न की तरह भी होता है, रात्रि के स्वप्न की तरह भी होता है। इसलिए संघर्षपूर्ण जीवन में दोहरापन ना हो तो फल मिलने से, जैसा भी फल मिले, जो भी फल मिले, मन भी आनंदित होगा, मन पर भी कंट्रोल होगा, और जीवन में भी आनंद की प्राप्ति होगी, या जीवन भी आसानी से निकलता जाएगा, समय पास होता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कभी समय था, अभी समय नहीं, कभी वस्तु थी, अभी वस्तु नहीं। तो वह जो मिलावट है, जो बातें हैं, उसका हमको दोगलापन, दोहरापन, इससे बचना चाहिए। व्यवहार से भी, वाणी से भी, कुशलता से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, विवेक से भी, और गाहे बगाहे यदि कोई गलती हो जाए तब भगवान से उसको साक्षी मानकर नतमस्तक होकर प्रार्थना अगर हम कर लेते हैं, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयम इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। भगवान से, परमपिता से, ब्रह्मा जी से यदि हम क्षमा मांग लें अपराध बोध होकर कि हमसे जो भी गलती हो गई हो, इसको एक अनजान अबोध बालक समझकर आप माफ़ करो, तो वो भगवान भी उसके लिए सहायक होते हैं। अब एक चीज़ और, ये तो उसकी संघर्ष की बात, उसके फल की बात, सपने की बात, और दूसरी बात थी जो लक्ष्य है हमारा, अटेनमेंट ऑफ गोल जिसको कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य अटेनमेंट ऑफ गोल में, लक्ष्य प्राप्ति में आजकल कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा। देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कट थ्रोट का हिंदी मीनिंग गला काट प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता मतलब किसी के गले को स्लिट कर देना ही नहीं है, काट देना नहीं है, उसका मतलब है टफ कंपटीशन, बहुत ही अधिक मेहनत करना, फल जितने भी मिले, अर्थात किसी भी काम में बहुत अधिक उसमें इन्वॉल्व हो जाना। तो जो भी हम अटेनमेंट ऑफ गोल, लक्ष्य प्राप्ति है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसमें जो अटेनमेंट, जो कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है, उसमें यदि बहुत ही हाई स्पीड से चलें, अंधाधुंध गति से चलें, तो वह भी स्वाभाविकता के पास ही, स्वाभाविकता के साथ ही रहती है। इसलिए उस गला काट प्रतियोगिता को अपने अटेनमेंट ऑफ गोल में छोड़ दें, उसको त्याग दें, उससे दूर रहें। ये थी दोहरेपन की दूसरी बात। अब दोहरेपन की देख, मेरे से इससे ये लेना है तो मैं इसको ऐसे एक्ट करूं, दूसरे को मैंने केवल देना है उससे वैसे रिएक्ट करूं, तो यह बात भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इसलिए दोहरेपन को यथासंभव दूर रखें, उसके ख्यालों को भी छोड़ दें। और जैसे हमने डबल स्टैंडर्ड, दोहरापन, दोगलापन शुरू किया, उससे जो हमारा कैरेक्टर है, जो व्यक्तित्व है, उसमें ग्रहण लग जाता है। उसमें चांद नहीं लगता, उसमें ग्रहण लग जाता है। और ग्रहण मित्रों हम सब जानते हैं, ग्रहण का मतलब चाहे सूर्य को ग्रहण लगे या चंद्रमा को ग्रहण लगे, उसमें एक दाग आ जाता है। चांद पे भी दाग जो कहा जाता है, ग्रहण का दाग है। उस दाग को, दोहरेपन को दूर रखें, उस दाग को मिटाने की कोशिश करें, उस दाग को फटकने ही ना दें, अर्थात उस दोहरेपन को दूर रखने की यथासंभव हम कोशिश करें तो सही। अब इसी तरह जो हमारे कमियां हैं, विचार हैं, व्यवहार है, दुर्गुणता है, नेगेटिविटी है, किसी भी तरह का अवगुण है, दुर्गुण है, इंसान क्या करता है? उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए दूसरों की कमियों को हम
उजागर करते हैं, दूसरों की कमियों को उजागर करते हैं, दिखाते हैं, उन्हीं का दूसरों के दुर्गुणों का बखान करते रहते हैं, और ताकि हमारे दुर्गुण छुप जाएं। हम दूसरों की कमियों का, दुर्गुणों का जो बखान करते हैं, उससे दूसरे के दुर्गुण छुपे या ना छुपे, आपका व्यक्तित्व, आपका मन, आपका जीवन दोगलापन, दोहरापन उजागर करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो कैरेक्टर है वीक होता है, आपका पॉइंट वीक हो जाता है। इसलिए दूसरे के दुर्गुणों को छुपाए रखें, उसके दुर्गुणों को आप सामने आप ना लाएं, दूसरे लाते हैं, आप देखिए, एक्ट कीजिए, देखिए, उसको एग्जामिन कीजिए, लेकिन दूसरे के दुर्गुणों को आप दूर ही रखें, वही सही। अब यही जो डबल स्टैंडर्ड था, दोहरापन था, दोगलापन था, उसमें कभी कभी क्या कहते हैं, कृत्रिम रूप से, हम दिखावटी रूप से, बनावटी रूप से कुछ कम्युनिकेट करते हैं। आहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आइए, वेलकम, आप ये खाइए, ये पीजिए, ये लीजिए, ये दीजिए। उसमें यदि मन की बात हो, दिल की बात हो, तो बात ठीक है। अगर आप दिखावटी रूप से, बनावटी रूप से, कृत्रिमता से भरे हुए कम्युनिकेशन में, कि मन में तो कुछ है, दिल में तो कुछ है, एक्शन में तो कुछ है, रिएक्शन में तो कुछ है, दिखावे के लिए आप बातें करते जा रहे हैं, उसका स्वागत करने का ढोंग स्वांग आप कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए कृत्रिमता से भरा हुआ जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वह झूठा आचरण ही बनाता है, झूठा बनने की प्रवृत्ति देता है। आपके जो बिहेवियर है, एक्शन है, रिएक्शन है, उसको नेगेटिविटी की तरफ ही ले जाता है। इससे अल्टीमेटली आपकी उपेक्षा ही होती है और अपमान ही प्राप्त होता है, यदि हम कृत्रिमता को ढोए रहते हैं, कृत्रिमता को बनाए रहते हैं। मित्रों, कभी कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा, आपने किया हो, आपके जानकार ने किया हो, मित्र ने किया हो, या दोस्त ने किया हो, परिवार के किसी सदस्य ने किया हो, वो किसी न किसी रूप में कृत्रिमता दिख रही होती है। चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, लेन देन की व्यवस्था हो, आचरण, आचार विचार व्यवहार की व्यवस्था हो, तो अल्टीमेटली पता चल जाता है आज कोई न कोई खास बात है। लोग कहते भैया आज क्या बात है, आज तो बड़ा स्वागत किया उसने, या कभी कभी कुछ लोग मुंह फट ऐसे भी होते हैं, सामने भी कह देते हैं। उसका मतलब क्या है, उसका कोई मतलब है, कोई न कोई एम है, कोई कोई गोल है जिसको अटेन वो करना चाहता है। वो आर्टिफिशियल काम कर रहा है, जो दिखावटी बनावटी काम कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, कृत्रिमता से भरा हुआ है, तो वह कम्युनिकेशन भी कृत्रिमता वाला ही है, और वह थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ जो है वो नेचुरल चीज़ आ ही जाती है। तो कृत्रिमता भरी हुई चीज़ों से बचेंगे तो हमारा मन और जीवन दोनों अच्छा होगा, दोहरापन, दोगलापन दूर होने की तरफ एक और कदम बढ़ जाएगा। और इसी कड़ी में ब्लाइंड फेथ करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, अंधा अनुकरण करना, अनुसरण करना, वह अल्टीमेटली झूठ, मिथ्या रूपी भ्रम को ही बढ़ाता है, मिथ्या रूपी भ्रम को ही बढ़ाता है। और अंधा अनुकरण करने से जो झूठा कवच आप अपने आप सोच लें वास्तव में कुछ है नहीं, तो ऐसा झूठा कवच ओढ़ने की तरह ही वो मिथ्या रूपी अंधा अनुकरण कवच का कार्य देता है। जो झूठा कवच है, तो कर्ण के जो कवच कुंडल थे वैसा कार्य वो नहीं कर पाएगा। अर्थात कहने का मतलब इतना ही है कि उससे नेगेटिविटी आएगी, आपका कैरेक्टर भी होगा, आप अपने आप को धोखा देंगे, अर्थात अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली जैसी बातें। अब मन जीवन के लिए क्या अच्छा है, दोगलापन, दोहरापन, अंधानुकरण भी, मिथ्या भ्रम भी अच्छा नहीं। और इसी कड़ी में हम आगे बात करें मन जीवन के लिए दोहरापन में अवगुण होना, आलस होना, आधा अधूरा प्रयास, अवगुण, आलस, आधा अधूरा प्रयास, झूठ, आडंबर सार्थकता को विपरीत दिशा में ले जाते हैं। चाहे कोई भी अवगुण हो, आलस हो, हाफ हार्टेड वर्क हो, अंडन हो, बीच में छोड़ देने वाली बात हो, झूठ हो, दिखावा हो, आडंबर हो, वो रियलिटी जो है, सार्थकता जो है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उसको पीछे की ओर, दूसरे डायरेक्शन की ओर ले जाते हैं। और दूसरे डायरेक्शन की ओर ले जाने में अल्टीमेटली क्या होगा, उसका पूरा जीवन
उसी से भरा रह जाएगा, अवगुणों से, आलस से, बाधा से, झूठ से, फरेब से, और वो एक असफलता की तरफ ही बढ़ेगा। और असफलता वाला अल्टीमेटली कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी गड्ढे में गिरता है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है फ्रॉड करके, झूठ बोल के, चोरी करके, कुछ और इस तरह से कार्य करके, अर्थात धोखे से प्राप्त, दिखावा करके जो हम पद को प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिष्ठा को अर्न कर लेते हैं, वो अल्टीमेटली धोखा सबसे पहले अपने आप को मिलता है। आप दूसरे को देने की कोशिश करें या ना करें, यदि धोखे की विचार भी लाया तो अपने आप को ही होगा। और धोखे से प्राप्त कुछ भी चीज़ है वो रेत के ढेर की तरह है, जैसे ही उस पर कोई चढ़ेगा, उसको कोई अनुकरण करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप फिसल के बिखर जाएगा। आंधी तूफान में भी बह जाता है, पानी बहने में टाइम लगता है, लेकिन रेत को उड़ने में देर नहीं लगती है। तो धोखे से प्राप्त कुछ भी चीज़, इंक्लूडिंग पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, वो रेत के ढेर की तरह उड़ जाती है, समाप्त। इसलिए जीवन को, मन को कंट्रोल करने के लिए, दोनों को अच्छा बनाने के लिए, वो धोखा वाला काम, दोहरापन दूर रखें। अब इसी कड़ी में अनुशासन, समर्पण, सत्य और सीखने की प्रवृत्ति। अनुशासन, समर्पण, सत्य और सीखने की प्रवृत्ति एक सुमार्ग है, अच्छा मार्ग है। तब हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें दोगलेपन से, दोहरेपन से दूर रखना है। इसलिए हमको यथासंभव इनको मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब फिर दूसरी बात, जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हमारा कर्म है, जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा मर्म है, जो चीज़ हमने सीखी है, सिखाई है, आज कर रहे हैं, कल करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे, वह पूरे आनंद के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ यदि किया जाएगा तो मन और जीवन दोनों सफल होगा, और दोहरापन फटकेगा भी नहीं, दोगलापन फटकेगा भी नहीं, बिल्कुल दूर। इसी तरह जो लगन से कुछ भी काम किया जाना, लगन से कुछ भी काम करना, वह उस कार्य को चमका देता है, उस कार्य की चमक को और अधिक बढ़ा देता है। अर्थात लगनशीलता, लगनशील होना किसी भी कार्य में, किसी के भी प्रवृत्ति में, किसी की भी वृत्ति में 4 चांद लगा देता है, और इसीलिए उसका मन और जीवन और अधिक सफल हो जाता है, दोहरापन, दोगलापन दूर हो जाता है। मित्रों, कोई भी गलती हो, अभी तो हमने एक भगवान से भी प्रार्थना की, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हमने माफ़ी मांग ली, और यदि गलती हो जाए, गलती आप चल रहे, ठोकर लग गई, फिर आपने देख के नहीं चला, दोबारा लग गई, कांटे में चले, चुप गया कांटा, फिर भी आप सजग नहीं हुए, तो कहीं और कोई भी विघ्न बाधा है, नेगेटिविटी चीज़ है, खतरा है, फिर भी उसी मार्ग पर आप चलें, तो फिर उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। इसलिए कोई भी गलती से सजगता आना, सजगता प्राप्त करना, और उससे अपने आप को सुधार लेना, वो पूर्णता देने वाला होता है। उससे पूर्णता का एहसास भी होता है, पूर्णता का फल भी मिलता है, और वह मन और जीवन सुखी बना देता है। इसलिए हमको एक बार गलती होने पर, एक बार ठोकर लगने पर संभलना अवश्य चाहिए। और जब भी हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह की चुनौती आए, उस चुनौती को स्वाभाविक रूप से, नेचुरल कोर्स में अगर हम अपना लेते हैं, और उस चुनौती को अपना करके उसको डट कर मुकाबला करते हैं, यथासंभव उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद भी, सुधार करने के बाद भी हम उससे और सीखने की भी कोशिश करते हैं, तो मन और जीवन दोनों सुफल होते हैं, दोहरापन दूर ही रहता है, दूर ही रहेगा। और इसी तरह आखिरी बात, आखिरी तथ्य आज की बात में, इस दोहरेपन की हम बात करें, सत्य और वर्तमान, जो रियलिटी है, ट्रुथ है, ट्रूथफुलनेस है, और जो प्रेजेंट में, आज के समय में जो बात हो रही है, जो बात कर रहे हैं, सत्य और वर्तमान, इस पर हम कायम रहें, इसी पर हम एक्ट करें, अपने व्यवहार को, मन मस्तिष्क को स्थिर करके यदि जिंदा दिली के साथ हम कार्य करते हैं, जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसी से हमारे को भविष्य निर्भर करता है। अर्थात उस भविष्य में
भविष्य रूपी खजाना भी प्राप्त होता है। मन और जीवन दोनों के लिए अच्छा है। दोहरापन दोगलापन कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं। मित्रों, आज की बात इतनी। आने वाले रविवार के दिन फिर थोड़ी और कुछ और बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।